हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट दैट इज फॉर एमएसबीटी सेमेस्टर 4 डिप्लोमा, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांच दैट इज अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट कोड इज 314321, सब्जेक्ट नेम माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग, जो एक शॉर्ट फॉर्म इसका है एमआईसी करके पहचाना जाता है। तो इस वीडियो के अंदर इन डिटेल में डिस्कशन होगा अबाउट द मार्किंग स्कीम, अबाउट द सिलेबस, एंड अगर आप इस सब्जेक्ट को एनरोल करते हो तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन के ऊपर तो आपको हमारी तरफ से क्या मिलने वाला है वो भी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस फैंटास्टिक जर्नी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग एमआईसी। सो एमएसबीटी स्टूडेंट्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत सारे लाइक एआई, एएन, सीएम, सीओ, सीडब्ल्यूडीएस, एचएएसई सेमेस्टर 4, one of the toughest subject related to programming is your MIC, one of the toughest subject। क्यों ऐसे बोलूंगा? सिर्फ थ्योरी नहीं है, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं जिसका अंडरस्टैंडिंग करना और लिखना बहुत डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को। ओके, प्रोग्रामिंग ये ऐसी चीज नहीं है कि एक रात के पहले पढ़ ली और हमने जाके पेपर में लिख के आ गए। नो, इट नीड्स अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेसर 8086 प्रोसेसर जो आपके सिलेबस में है। इट नीड अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ दैट प्रोसेसर। हर एक इंस्ट्रक्शन कैसे रिएक्ट करता है, सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, ऑपकोड ऑपरेंड क्या होता है, उसके बाद आप जाके प्रोग्रामिंग करते हो। ओके, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर रूटीन प्रोग्राम यू आर डूइंग। ये बहुत अलग लेवल पे होते हैं, असेंबली लैंग्वेज में होते हैं, कॉलेज में अलग लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, पेपर में अलग लेवल पे पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं। ओके, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस रीड करने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है। आप भी मेरे साथ इस सिलेबस को ओपन करके देख सकते हो। डाउनलोड द एप्लीकेशन तोशिप ट्यूटोरियल इमीडिएटली राइट नाउ। वीडियो देखते देखते आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होता है बस आपको आपका फोन नंबर एंटर करने के बाद एक बड़ा सा लिस्ट आपके सामने आ जाता है बहुत सारे कोर्सेस का। ओके, गो टू सर्च। In the search you need to put the abbreviation like microprocessor, MIC। बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे बिकॉज सब बहुत सारे लोगों को माइक्रो प्रोसेसर है, डिग्री, डिप्लोमा। ओके, गो टू सेमेस्टर 4 के स्कीम MIC 314321। एवरी टाइम सब्जेक्ट कोड दिया जाता है सो दैट स्टूडेंट्स लोग को टेंशन नहीं आना चाहिए कि ये हमारा ही कोर्स है कि नहीं करके। फाइन, जैसे ही आप सब्जेक्ट के अंदर जाते हो आपको कंटेंट्स के अंदर जाना है और मेरे साथ आपको ये सिलेबस जो है ये रीड करना है। ओके, सो वी हैव अ सिलेबस एंड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने पहले ही अपलोड करके रखे हैं यहाँ पे। एंड ओपन दिस सिलेबस। फाइन, सिलेबस इज ऑलवेज ओपन। लाइक फॉर एग्जांपल उसके लिए कोर्स एनरोल करने की जरूरत नहीं होती है, आप कभी भी आके इस सिलेबस को चेक कर सकते हो। फाइन, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सिलेबस इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। फाइन, नाउ सी artificial intelligence and related machine learning, computer engineering, computer science engineering, data science, hardware and maintenance, all are related to IT and computer। सबको ये सब्जेक्ट मैंडेटरी पढ़ना ही होता है। फाइन, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर यू कैन नॉट इमेजिन द कंप्यूटर ब्रांच आल्सो। ओके, सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड माइक्रो प्रोसेसर ये दो बेसिक सब्जेक्ट है कंप्यूटर ब्रांच के लिए। फाइन, नाउ हियर microprocessor programming, what is the ultimate target? The ultimate target is of 175 marks. This is the ultimate target divided into theory as well as the practicals and some SLA। okay, so ये basic target होता है जिसके लिए बच्चे लोग पढ़ते हैं। फाइन, बट मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट जो है ये आपका बेस है, ये आपके ब्रांच का बेस है। इसको आप बस एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल मत पढ़ना। आपका टारगेट बनता है इसको अंडरस्टैंड करना एंड लॉन्ग टर्म में इसके एप्लीकेशंस को आप क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है। फाइन, सो सेमेस्टर 4 स्टूडेंट्स जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे यू नीड टू स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1 विच इज 8086 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर। हर एक माइक्रो प्रोसेसर का उसका पहचान होता है। 8086 फेमस होने से पहले 8085 माइक्रो प्रोसेसर था, उसको बोला जाता था 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसको बोला जाता है 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर। आप अभी जो यूज कर रहे हो वो सारे हैं 64-बिट माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो व्हाट इज बिट, व्हाट इज बाइट, व्हाट इज कॉर्ड, ऑक्टल, ये जो सारे कंसेप्ट्स है। फाइन, ये सारे जो कंसेप्ट्स आपके हैं ये आपको थोड़े बहुत डिजिटल टेक्निक में हुए थे। ओके,
नाउ उसी रिलेटेड हम आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो एट अ टाइम 16 बिट ऑफ डेटा पे काम करता है। 16 बिट ऑफ डेटा मतलब डेटा तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसको मैं 16 बिट्स मतलब 16 बिट मतलब 1010 कॉम्बिनेशन 101010 ऐसे टोटल 16 आने चाहिए, उसके ऊपर मैं एट ए टाइम काम कर सकता हूँ यूजिंग 8086। ओके, व्हाट इज एक्सपेक्टेड? फर्स्ट मॉडल इज थ्योरेटिकल, जहां पे आपको 8086 का एक आर्किटेक्चर, उसका पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, पाइपलाइनिंग क्या होता है, मिनिमम मोड क्या होता है, मैक्सिमम मोड क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं ये आपको मॉड्यूल नंबर 1 में एक्सपेक्टेड है। मैं बोलूंगा आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम तक ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन पाइपलाइनिंग, सेगमेंटेशन, मिनिमम मोड, मैक्सिमम मोड, को प्रोसेसर क्या होता है, आईओपी प्रोसेसर क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट के लिए आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके, सो इज दिस योर यूनिट नंबर 1 जहां पे आपको 8086 का एक इंट्रोडक्शन होता है। ओके, इंट्रोडक्शन होने के बाद एक छोटा सा यूनिट इन्होंने रखा है जिसके ऊपर एक टिपिकल कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हमेशा रिपीटेटेड आते हैं। Art of assembly language programming. Why assembly language? Okay, why we need assembly language? How assembly language is implemented? That we will understand in this art of assembly language. जहां पे editor क्या होता है, assembler, linker, debugger, बहुत सारे लोगों ने सी प्रोग्रामिंग के टाइम पे ये नाम सुने होंगे। ओके, बट हियर वी विल कंसीडर इट विद रिस्पेक्ट टू 8086 जहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है आर्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग फ्रॉम मॉडल नंबर 2। ओके, so first two models will be your base, जो एक थियोरेटिकल बेस आपका प्रिपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट के लिए। ओके, इसके बाद मेरे हिसाब से पूरा है काम इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग का। फाइन, इस सब्जेक्ट में विदाउट प्रोग्राम आप खुद को इमेजिन ही मत करो। आप बोलोगे सर थ्योरी पढ़ के जाएंगे पास होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होने वाले हो। ओके, बिकॉज 3, 4, 5 3 यूनिट्स आर डेडिकेटेड विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रामिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो 8086 के जो इंस्ट्रक्शंस है वो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। हर एक ग्रुप में लेट से 10-12 भी इंस्ट्रक्शंस पकड़ते हैं, मोर देन 60-70 इंस्ट्रक्शंस है। इट इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। कभी कभी क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन ये हमको समझ में ही नहीं आता है। ओके, लाइक मूव ए कॉमा बी लिख दिया, ओके, ऐड लिखा, सबट्रैक्ट लिखा, कुछ ऐसे ऑपकोड्स होते हैं जो पता ही नहीं चलते। अभी बोलोगे ऑपकोड मतलब क्या? ऑपकोड इज अ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। ओके, सारी चीजें मैंने डिटेल में कोर्स के अंदर पढ़ाई हुई है। फाइन, This model will give you the base for your programming. प्रोग्रामिंग का बेस जो है आपका वो यहां से होगा। फाइन, यहां से आपको इंस्ट्रक्शन समझेंगे, यहां से आपको 8086 के जो ऑपरेशंस है वो पता चलेंगे, जिसका यूज करके आप यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 में प्रोग्रामिंग करोगे। ओके, अगेन प्रोग्रामिंग भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ओके, कुछ सिंपल लेवल के प्रोग्राम लाइक अरिथमेटिकल प्रोग्राम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, ब्लॉक ट्रांसफर लाइक प्रोग्राम, ओके, देन अरेंजिंग द डेटा इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग, डिसेंडिंग, स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ये सारे जो प्रोग्राम्स है, ऑड एंड इवन नंबर्स, ये सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मॉडल नंबर 4 में एक्सपेक्टेड है। ओके, काउंटिंग नंबर ऑफ 1, काउंटिंग नंबर ऑफ 0, जितने नाम यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। ओके, 100% गारंटी, ईच एंड एवरी प्रोग्राम इज कवर्ड। ओके, जितने प्रोग्राम्स सिलेबस में मेंशन्ड है सारे प्रोग्राम्स इन असेंबली लैंग्वेज मैंने सिखाए हुए हैं। फाइन, सो दिस इज योर यूनिट नंबर 4 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ह्यूज चैप्टर, ह्यूज मतलब स्टूडेंट्स लोग को टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने में प्रोग्रामिंग में। प्रोग्राम बाय हार्ट नहीं करना है, प्रोग्राम वर्क करता है आपके इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स के ऊपर। एक बार आपको रिजल्ट्स लिखने की आदत लग गई, आपको पता चलता है अपना प्रोग्राम करेक्ट है कि नहीं है करके। ओके, एंड वंस यू डन विद दिस you have unit number 5 which is called as a procedures and macros. Okay, इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, कुछ ऐसे रिपीटेटिव काम होते हैं जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम लिख के रखते हैं जिसको हम कभी भी कॉल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोसीजर एंड मैक्रोस। अगेन जो कुछ यहाँ पे लिखा है वो सारी चीजें आपको डिटेल्ड में एप्लीकेशन पे मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है। ओके,
this is a complete course. This is right now a complete course available on the Toship tutorial platform. Okay, when I say complete course, इसका मतलब इसमें और भी कुछ एडिशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिलेबस में दिया है वो सभी के सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलने ही वाली है। ओके, सो फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू योर यूनिट नंबर 5, मतलब पहले तो आपको पूरा बेसिक पढ़ना है 86 का। वंस यू डन विद द 86 बेसिक्स, उसके बाद आपको यूनिट नंबर 2 में आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ना है, थ्योरेटिकल। देन 3 4 5 से आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ठीक से देखते हो, देखो सी what is this live class recording? This is what we give as a Toship tutorial. Whenever you enroll to Toship tutorial, आपको बस कंटेंट ही नहीं मिलने वाले हैं, जस्ट रिकॉर्ड करके हमने रख दिए हैं, आप पढ़ने वाले हो, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ओके, दिस इज अ 24/7 लर्निंग प्लेटफॉर्म। whenever anytime you can learn whatever time you have, आप उसको प्रिफर करके आपका पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। लोगों के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं, हमको डाउट आ रहे हैं। ओके, किसको पूछे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डोंट वरी। यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 एंड फाइनल ईयर एग्जाम, ओके, तीनों के लिए हमारे पास लाइव लेक्चर्स होते हैं। ओके, फॉर एवरी यूनिट टेस्ट वी विल कम टुगेदर, वी विल सॉल्व योर डाउट्स। ओके, ये हमेशा होते हैं। आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि लाइव सेशंस कब होने वाले हैं। एवरी यूनिट टेस्ट से पहले यहाँ पे क्या होते हैं? लाइव सेशंस होते हैं। ओके, तो जो प्रीवियस लाइव सेशंस हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। यूनिट 1 2 3 4 5, यूनिट 4 इमेजिन 19 वीडियोस, मतलब 19 प्रोग्राम्स वहां पे होने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस के रिलेटेड होंगे। ओके, and we have the question bank for your final exams as well as we have a sample question papers. Okay, end में यहाँ पे और एक चीज अपलोड होगा, that will be a sample question paper with solution. Okay, सिर्फ sample question paper नहीं, with solution आपको वहां पे मिलेगा। Okay, so this is what we give as a कंप्लीट एप्लीकेशन, अ स्टूडेंट फ्रेंडली एप्लीकेशन, जहां पे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ओके, सो अगेन इट्स अ गारंटीड दैट 100% सिलेबस इज कवर्ड इन द एप्लीकेशन। आपका काम बनता है पढ़ना। ओके, बिकॉज एग्जाम रिवॉर्ड दोज वो बिगिन अर्ली। ओके, एंड में स्टार्ट करोगे और तुम सोचोगे बहुत कुछ अचीव करना है, नहीं होता। बस पासिंग वगैरह कर सकते हो, वो भी तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगेन इफ यू स्टार्ट वेरी अर्ली, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगेन वो जो स्टार्ट कर रहे हो वो आप 100% करेक्ट कंटेंट से स्टार्ट करना, ये मैं बोलूंगा। फाइन, सो दिस इज योर सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग सेमेस्टर 4 स्टूडेंट्स। सेम सब्जेक्ट आपको डिग्री में भी मिलेगा 86, बट इन सम डिटेल्ड वर्जन, और बहुत कुछ चीजें इसके अंदर ऐड होने वाली है। तो दिस इज योर बेस। इसको बस अभी के लिए नहीं पढ़ना है, इसको आगे तक लेके जाना है। आई होप आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझा है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेफिनेटली इस सब्जेक्ट को मेरे साथ पढ़ोगे। फाइन, वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।